हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के सारे एनसीईआरटी के सारे मेजर पॉइंट्स कवर करेंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है। सारे मतलब ये एक सीरीज़ में होगा। तो पहली वीडियो आज आ रही है बायोटेक्नोलॉजी की। इसके पहले हम लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवर कर दिया था एनसीईआरटी डिकोडेड सीरीज़ में। अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑल्टर्स द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्डर टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर करेंगे, जिससे कि क्या चेंज हो जाए, जिससे कि आपका फिनोटाइप चेंज हो जाए होस्ट ऑर्गेनिज्म का। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेथड्स इन्वॉल्व टू कोर टेक्निक्स। टू कोर टेक्निक्स क्या होती है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स के लिए? पहली होती है आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, विच इन्वॉल्व्स ऑल्टरेशन ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन ऑर्डर टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। दूसरा होता है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आपका क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ द डिजायर ऑर्गेनिज्म इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। मतलब आपको एक स्टेराइल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना होगा केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस को, जिससे कि आप जिस भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चाहते हैं उस वो आपका डेवलप हो सके लार्ज क्वांटिटीज़ में और फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अगर आप स्टेराइल एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको डिजायर्ड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। गाइज, ये हम सभी लोगों ने एवोल्यूशन में भी देखा है, रिप्रोडक्शन में भी देखा है, दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। लेकिन यहाँ जो दूसरा पॉइंट है, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। सबको ये लग सकता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ प्रिजर्व्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बट ऐसा नहीं है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली प्रिजर्व्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, बिकॉज एनसीईआरटी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया है, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है। तो गाइज, asexual reproduction preserves genetic information and sexual reproduction permits variation। ये आपके दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आपका है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स क्या होती हैं? पहला है क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अगर आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, केमिस्ट्री ऑल्टर करना है किसी भी जेनेटिक मटेरियल का, तो आपको क्या करना होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा। आपको जेनेटिक मटेरियल की ऑल्टरेशन के लिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए आपको उसका क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा। आपको उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना होगा। सेकंड, जीन की क्लोनिंग करनी होगी और जीन का ट्रांसफर करना होगा, दैट इज क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। ये तीन प्रोसेस ऐसे होते हैं दैट आर द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पहला क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर। चलिए गाइस, नेक्स्ट। अब इन टेक्निक्स को हम करते क्यों? दीज टेक्निक्स अलाउज अस टू आइसोलेट, मतलब हम जीन्स को निकाल सकते हैं एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और अ सेट ऑफ डिजायरेबल जीन्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन्स इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग को इसलिए अप्लाई करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में इन तीन टेक्निक्स को, दैट इज recombinant DNA formation, gene cloning and gene transfer, because these allows us to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. Next point, the process of making multiple copies of any template DNA is called gene cloning. Gene cloning आपका क्या होता है? Process of making multiple identical copies of any template DNA is called gene cloning. नेक्स्ट आपका क्या है? स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग डीएनए रेप्लिकेशन इज नोन एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जैसे कि आप हम लोग जब देखते हैं तो वहाँ ओरिसी साइट हम लोग बोलते हैं। ओरिसी साइट इज द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के स्टार्ट होने के लिए आप लोगों को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होना बहुत ज़रूरी है। दीज आर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। गाइस, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कहाँ? क्रोमोसोम में, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग डीएनए रेप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। उस साइट को बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिसी साइट। जैसा कि हम लोग बात करते हैं जब जेनेटिक्स की, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम लोग बात करेंगे। उसके बाद का पॉइंट, दैट इज फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1972 बाय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। गाइस, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट किन किन चीज़ों के लिए कि फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने डिस्कवर किया था? दैट इज स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। कब डिस्कवर किया था? 1972। तो इसमें आपके दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका 1972 और डिस्कवर किसने किया था? स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने। क्या डिस्कवर किया था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए आपका 1972 एंड हर्बर्ट स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने डिस्कवर किया था। ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। गाइज इसको प्लाज्मिड के बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी में भी देखा हुआ है। किस चैप्टर में? आपका हम लोगों ने देखा था इसको बैक्टीरिया वाले चैप्टर में। तो जैसा कि इसका क्या मतलब है, ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो गाइस ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है, बट आपको इसे रिमेंबर करके रखना है। दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना कैसे था? फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए अभी हमने बताया 1972 में स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला typhimurium. First recombinant DNA was constructed by linking gene encoding कौन सा रेजिस्टेंस? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ कौन सा ऑर्गेनिज्म? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। तो गाइस ये भी पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि द लिंक वी लिंक द जीन एनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विथ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। अब हम लोग एक और पॉइंट जो यहाँ पे मेजर हो जाता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। कई बार आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बजाय नाम देगा मॉलिक्यूलर सीजर्स का और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तब आप लोगों को रिमेंबर करना है दैट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। Cutting of DNA at a specific location. Cutting of DNA at a specific location is done with the help of restriction enzyme. जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि restriction enzyme is an example of nucleases. ये हम सभी लोग जानते हैं। तो the cutting of DNA at a specific location is done with the help of restriction enzyme. In genetic engineering में plasmid DNA acts as a vector. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि which of the following act as the vector? इसका आंसर होगा प्लाज्मिड। That plasmid acts as a vector to transfer the piece of DNA linked to it into the host organism. क्योंकि किसी भी प्लाज्मिड डीएनए के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, तो वही ट्रांसफर कर सकता है जो भी डीएनए उसके साथ लिंक है किसी अदर ऑर्गेनिज्म में। Next, linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector become possible with the help of enzyme DNA ligase. इसको हम लोग मॉलिकुलर ग्लो भी बोलते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिकुलर सीजर, इसको बोलते हैं मॉलिकुलर ग्लू। लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। Next point, replication of recombinant DNA. Replication of recombinant DNA in host is accompanied by using DNA polymerase of host. ये एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट इज अकम्पनीड बाय यूजिंग कौन सा, किसका और कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज ऑफ होस्ट। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट इज अकम्पनीड बाय इज अकम्प्लिश्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज ऑफ होस्ट ओनली। ठीक है, तो होस्ट यहाँ पे भी होगा और रेप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए हम लोग यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब की टूल्स क्या हो सकते हैं आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए? तो की टूल्स आपके जो हो सकते हैं दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज, लाइगेज, वेक्टर, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये 5 ऐसे एग्जांपल्स हैं। What are the key tools of genetic engineering? The key tools of genetic engineering are restriction enzyme, polymerase, ligase, vector and host organism. The key tools are restriction enzymes, polymerase, ligase, vector and host organism. These are the 5 key tools of genetic engineering. नेक्स्ट है आपका फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज HindII। फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वॉज आपका कौन सा था? फर्स्ट आइसोलेटेड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था? दैट वॉज HindII। HindII वॉज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि HindII क्या था? पहले तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। एनसीईआरटी में लिखा है फर्स्ट तो था लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के सामने इनडायरेक्टली वे में। नेक्स्ट
The specific sequence recognized by restriction endonuclease to cut the DNA is called recognition sequence. अब हर कोई भी सीक्वेंस होगा, कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होगा, वो एक स्पेसिफिक रिकग्निशन सीक्वेंस रखता है जिसको देखने के बाद ही वो कट करेगा। मान लीजिए टी है, अब इसको देखने के बाद कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करेगा तभी वो इस सीक्वेंस के बाद ही कट कर देगा डीएनए को, इसके पहले नहीं कट करेगा। The specific sequence recognized by the restriction endonuclease to cut the DNA is called recognition sequence. अब EcoR1, what is EcoR1? EcoR1 का full form that is Escherichia coli RY13। ये क्या है? एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है Escherichia coli RY13। अब इसमें रोमन नंबर दैट इज 1, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द रोमन नंबर इंडिकेट्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। Roman number indicates the order in which the enzyme was isolated from the strain of the bacteria। किस ऑर्डर का वो एंजाइम है? the order in which the enzyme was isolated from the strain of bacteria, ये होता है रोमन नंबर इंडिकेट करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि न्यूक्लियसेस से बिलोंग करते हैं। न्यूक्लियसेस आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका एक्सोन्यूक्लियस, एक आपका होता है एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? दैट इज इट रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द एंड्स ऑफ द डीएनए। एंडोन्यूक्लियस कट्स अ स्पेसिफिक सीक्वेंस विद इन द डीएनए। ये हो गया। चलिए गाइज, थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस लगातार चाहिए तो अपने बेनिफिट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको एनसीईआरटी कोडेड सीरीज़ का फुल बेनिफिट आपको मिल सके। चलिए गाइज, थैंक यू।